गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपके दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, निफ्टी मंडे को खाई में या स्काई में, यानी मार्केट और गिरेगी या कहीं वहां से कोई सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकती है। और 20 दिसंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से आप लाभ उठा सकते हैं बाय या सेल करके, उस लेवल के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पहले तो जो है ना, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। विक्स से 16.34 है जो कि न्यूट्रल है, इसमें जो है ना कोई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी मुझे, मैं विक्स के अनुसार बोल रहा हूँ, लगती नहीं है। दूसरा आरएसआई 38.58 है, आरएसआई और सोल्ड होने के किनारे पे है, अभी और थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। अगर ये 33 या 30 आ जाती है तो और कोई गुड सपोर्ट आ जाती है तो डेफिनेटली 100% बाउंस बैक टेम्परेरी हो सकती है। और पीसीआर, अगर पीसीआर की मैं बात करूं ना, पीसीआर में बहुत ही कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? अगर ये डाटा सही है, मैंने एनएससी से लिया है, अगर ये डाटा सही है तो निफ्टी के पीसीआर वीकली बोल रहा हूं 0.48 और बैंक निफ्टी के 0.47 क्लियर कट ओवर सोल्ड पोजीशन होती है। लेकिन क्योंकि हमारी मंथली एक्सपायरी नजदीक है तो इसको जो है ना पता नहीं ये डाटा सही है, क्योंकि मैंने इतने इस तरह की जो है ना देखी नहीं है। मैंने मोस्टली 60-65 या मैक्सिमम 50 के आसपास ही देखी है जहां से मार्केट डेफिनेट ओवरसोल्ड होकर बाउंस बैक मारती है। तो ये जो क्लियर पोजीशन कब होगी मैं क्लियर कर देता हूं। ये पोजीशन जो है ना क्लियर होगी मंडे को लगभग 10:30 या 11 बजे के आसपास। तब तक मार्केट और अगर डाउन साइड आती है और पीसीआर भी जो है ना वास्तव में इतनी होती है और आपका जो है ना आरएसआई भी अगर जो है नीचे आ जाती है तो डेफिनेट है मार्केट को अच्छी सपोर्ट लेके एक टेम्परेरी बाउंस मार सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मैंने बैंक निफ्टी का भी बोला था। और इसका जो है ना उसके बाद अगर डॉलर की बात करें, डॉलर जो है ना डॉलर इंडेक्स है 96.64 है, यह भी मार्केट के लिए नेगेटिव है। और FII की डाटा की बात करें तो मैं फिर बोलता हूं कि ये बिल्कुल नेगेटिव है। 2069 करोड़ कैश में जो है ना माल बेचा है और 470 करोड़ इंडेक्स में बेचा, दोनों में इन्होंने जो है ना सेलिंग की है। लेकिन डीआईए ने 1478 करोड़ की बाइंग भी की है। और ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूं आज की, लेकिन ये फाइनल नहीं है, मैंने पहले बोला मंडे को 10:30-11 बजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ऑप्शन चेन में कितने डाटा जो है ना चेंज होते हैं, उसके अनुसार थोड़ा सा पता चलेगा। तो अभी की अगर मैं बात करता हूं, अभी तो 17,100 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और 17,200 पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन चेन के अनुसार। और अगर हम डाउन साइड की बात करें, बहुत मजबूत डाटा डाउन साइड में ऑप्शन चेन के हिसाब से फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मैं ऑप्शन चेन में बोलता हूं कि ये चेंज होता है तो ये मंडे को ही पता चलेगा क्या चेंज होता है। अब मार्केट अगर डाउन साइड आती है, कोई अच्छी सपोर्ट लेती है, तो मैं एक बात क्लियर बोल देता हूं कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, या तो डोजी बनाएगी, और डोजी बना के, डोजी का आपको मीनिंग का पता ही है, डोजी बना के फिर उसके रहने जो हाई या लो को ब्रेक करेगी तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि मार्केट यहां से टेम्परेरी बॉटम बना चुकी है और बाउंस मार सकती है या और उसमें खाई में गिरने की गुंजाइश है। जैसे कि आपको याद होगा 21 महीने अक्टूबर को क्लियर कट, मैंने 14 अक्टूबर को क्लियर कट साफ साफ बोला था कि निफ्टी का ये टेम्परेरी टॉप अगर बढ़ना होगा, मैंने बोला था, वीडियो सुन लेना, टेम्परेरी टॉप बढ़ना होगा तो या तो डोजी बनेगी या फिर रेड कैंडल बनेगी। और आप देखिए दोनों ही, अगले दिन डोजी बनी गैप अप होके और अगले दिन रेड कैंडल भी बनी, और दोनों यहां लाइफ टाइम हाई पे हमने सेल कराया। यहाँ जब सारे के सारे मैक्सिमम, मैं नहीं कहता क्योंकि अच्छे भी बहुत हैं, अच्छे भी एनालिस्ट हैं, अच्छे भी जानकार हैं, लेकिन लाइफ टाइम हाई पे फिगर के साथ है, हाईएस्ट पे डॉट टू डॉट सेल कराना मुझे नहीं लगता 100% बोल के कोई लगता है। और यहाँ ऐसी जो है ना जगह पे जहां सारे के सारे 19,000 20,000 की रट लगाए हुए थे, और यहां से जो है ना देखिए ना, इतना टाइम हो गया, यहां से बोलने लगे थे कि निफ्टी 18,000, अब की बार 18,000 मंडे को हो जाएगी, संडे को हो जाएगी, यानी 9 इसके 1 तारीख को हो जाएगी दिसंबर की, अब कभी तो होगी ना मार्केट। तो इस तरह के 18,000 के चक्कर में जो फंस गए ना, वो फंसे ही रह गए। तो हमने कभी नहीं बोला, मैं पहले भी बोलता हूं, मार्केट को कभी भी वन साइड में जो है ना आपको
जो है ना माइंड सेट करके नहीं चलना चाहिए। यहाँ मैंने आपको साफ साफ बोला था, ट्रेंड लाइन ड्रा करके दोबारा करने की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न बन गया है और इसको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ मैं बार बार बोल रहा था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट में तेजी नहीं है। फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन और खींची, मैंने कहा कि ये चैनल बन गया, इस चैनल में जब तक ऊपर क्रॉस नहीं गिरी तेजी नहीं होगी। और फिर मैंने अब ये चैनल जो बना हमारा, इस चैनल के नीचे जस्ट नीचे क्लोज हो गई है। तो अगर इसके नीचे अब ये एक तरह से बड़ा फ्लैग पैटर्न बन गया है, इसका पोल ये है, और डाउन साइड में अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो ये इसका जो है ना पोल बन सकता है। लेकिन लेवल के ऊपर काम करें, बगैर लेवल हम कोई भी काम नहीं करें। अगर मार्केट को आगे अगर मतलब वापस जाना होगा तो ये जो लेवल है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। यानी हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो कैंडल है यस्टरडे वाली। तो अब अगर हम बात करें निफ्टी की, अगर डेली इसके ऊपर जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं कि ये भी चैनल ने कितना ब्रेक किया। और क्लियर कट मैंने जो है ना कई बार बोला कि जब तक इसे ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी ऊपर तेजी नहीं है, और जिस दिन इसको ब्रेक कर देगी डाउन साइड आ जाएगी। उसके बाद आई भी, उसके बाद हमने फिर ये एक जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाई, और फिर एक ये करके दिखाई। और ये देख सकते हैं कि अगर इस कैंडल को छोड़ दें तो बहुत ही बेस्ट चैनल बन रहा था ये और इसको ये जो है ना ब्रेक किया तो देखिए कितना फॉल हुआ। तो सब है। अब निफ्टी के अंदर सपोर्ट कहाँ कहाँ आ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि अगर और गिरती है तो सपोर्ट कहाँ आ सकती है। तो पहली जो सपोर्ट निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, और ये बनती है 16,800 के आसपास ही। 20 30 40 50 पॉइंट जो है ना स्पाइक हो सकती है, लेकिन ये एक पहली सपोर्ट निकल के आएगी, या पहला टारगेट कह सकते हैं हम। और फिर दूसरा, अगर इसके नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर ये आएगी 16,400 के आसपास ही। 20 30 40 50 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। और फिर तीसरी हमारी जो ये आएगी, और अगर इसको भी जो है ना ब्रेक कर दिया तो लास्ट एंड जहां से मार्केट को रिवर्स होना ही पड़ेगा वो है 16,000 के आसपास ही। यहाँ 16,000 का मतलब ये है कि हो सकता है कि 100 पॉइंट और भी स्पाइक मार दे, लेकिन गारंटी से 100% दुनिया की कोई ताकत एक बार यहाँ से प्रॉफिट जो है ना बनाने से नहीं रोक सकती। अगर ये लेवल आते हैं इस वीक में तो आपको डेफिनेट आते हैं तो की बात है, 100% गारंटी से प्रॉफिट होगा। आप वहां जो है ना वो लेवल में बोलूंगा कौन कौन से हैं, 16,000 समथिंग, या 16,000 15,900 900 समथिंग, 100% गारंटी से इस 100 पॉइंट के दायरे में आपको प्रॉफिट होगा। दो जगह को ले लेंगे तो मनी डबल भी हो सकती है। और मार्केट है, मैंने पहले भी बोला था कि जो लोग 18,000 की रट लगाए हुए थे, एक बात की तो मैं आपको क्लियर साफ बोल देता हूं, जो 18,000 की जो है ना रट लगाए हुए हैं ना, जो आने वाला जो सप्ताह है इसमें तो होगा नहीं, ये आपको क्लियर बोल देता हूं। अब अगर हम जो है ना दूसरे इसके 1 घंटे टाइम फ्रेम में बात करें तो ये देख सकते हैं, जैसा कि ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा करके बोला था, और ये आपके सामने है। जो ही इसको ब्रेक किया, पहले तो ये जो है ना ये ब्रेक किया, तो जिस दिन क्लोज हुई थी उसके बाद कंटिन्यू यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से डाउन आई। तो और कल किसी ने एक कमेंट किया था, तो अब मैं उनसे मेरी सहानुभूति है कमेंट वाले से। क्यों? क्योंकि वो बेचारा कॉल में फंसा हुआ है 18,000 के लालच में। अब वो 17,500 की, 18,300 की कॉल बाय करे बैठे हैं। तो उनसे मेरी सहानुभूति है। और मैं और किसी को भगोड़ा नहीं कहता हूं, ऐसे ही मैं जो है ना ट्रेडर को भगोड़ा कहता हूं, जो है ना कमेंट करता है, जो फंसा हुआ ऊपर, जो अपनी खींच निकालता है, जो उसकी जो है ना अंदर की जो कमजोरी है, जो फंसा हुआ है, जो लॉस हो रहा है, उसका जो है ना भड़ास निकालता है। तो ऐसे लोग जो है ना, मैं एक बात फिर बोल देता हूं, वो भगोड़े हैं और भगोड़े ही रहेंगे, क्योंकि वो लाइफ में नहीं सुधर सकते। जब मैं क्लियर बोला था, अभी भी लाइफ टाइम हाई पे भी बोला था, उसके बाद पीछे भी बोला था, और अभी भी मैंने थर्सडे को बोला था कि जो है ना आप यहां से नीचे सेल कर देना, गारंटी से 100% प्रॉफिट होगा। तो इससे ज्यादा और क्या कोई एटीएम दे दे? तो मैं एक थोड़ी सी क्लिप सुना के लेवल की बात करता हूं, क्योंकि उन भगोड़ों को ये क्लिप सुनानी बहुत जरूरी है। आप देखिए, आप सुनिए, और उसके बाद आप जो है ना उस भगोड़े को जवाब दीजिए। एक ने तो दिया, उसके लिए जो है ना उसका थैंक यू। अब यहाँ आज पहले बिलो की बोल देता हूँ। बिलो में 17,212 के नीचे जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है 17,180 या 173, और उसके बाद डायरेक्ट इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, या तो 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन हो जाए या क्लोज हो जाए, डायरेक्ट 17,111 के आसपास है, और फिर इसके नीचे भी सस्टेन हो गई। यहाँ थोड़ी बहुत सपोर्ट हो सकता है दे दे, नहीं तो डायरेक्ट लेवल हमारा 17,055 से 17,044। और ये भी अगर जो है ना इसके नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो वही लेवल है 16,987 से 966। तो
मैंने क्या बोला, 16,986 से 16,966। तो वो भगोड़ा सुन ले एक बार कि इसने किसी ने बोला कि ये लेवल आ जाएगा, और लो क्या है यस्टरडे यानी हमारा फ्राइडे का। आपको मैं दिखा देता हूं कि एक सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस आ जाए तो मैं जो है ना वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। ये लो क्या है, ये देखिए कि लो है 16,966.45। मैं केवल इस फिगर की बात कर रहा हूं कि वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर एक पॉइंट का डिफरेंस है। बाकी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने वीडियो में बोला था 66 वाला 66.45 है, सिंगल पॉइंट का डिफरेंस नहीं। अब भगोड़े को और क्या चाहिए। और मैंने साफ बोला था 17,173 के नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप ट्रेंड मंदी वालों के हाथ ऊपर हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा हम क्या दे सकते हैं। लेकिन उनको तो कुछ और ही चाहिए, और वो जो चाहिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि तेजी तो आएगी तब आएगी। उनकी जो है जल्दबाजी में तेजी नहीं आ सकती। वो 18,000 के लालच में बैठे हैं तो बैठे रहे भाई, जब तेजी आएगी तो तब भी बोलेंगे हम। तो मैं लेवल की बात कर देता हूं, फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। देखिए अबाउ में 17,025 के अबाउ सस्टेन करती है, तो डायरेक्ट हमारा 17,094 से 17,108 या 124, 17,094 से 17,124 बीच में 17,180, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बीच में एक हल्का लेवल जरूर है 17,063। अगर 17,108 या 124 के अबाउट सस्टेन हो गई तो फिर कुछ और जंप आ सकते हैं। फिर कौन सा लेवल आएगा, 17,172 से 17,184, और फिर 17,224, और फिर 17,251, और लास्ट होप जो अभी की है वो 17,302 से 314। इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर हम मंदी नहीं करेंगे, फिर बुल्स अपरेंट मोर अपसाइड। और मैंने क्लियर साफ साफ जो है ना इतनी कम से कम 10 वीडियो में बोला कि जब तक 17,635 के अबाउ क्लोज नहीं हो जाती है हम तेजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ये बार बार बोला था। और आप देखिए कि ये हाई क्या है, आप दांतों तले उंगली दबा के रह जाएंगे। ये हाई अगर देखेंगे तो 17,639 है, डॉट टू डॉट। और मेरी कितने वीडियो सुन सकते हैं। अब बिलो की बोल देता हूं मैं, 16,960 के नीचे सस्टेन करती है तो 16,911 या 16,892, और इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड। फिर वही लो आ सकते हैं जो अभी पिछले दिनों में आए थे। वो एक बीच में हल्का लेवल जरूर है 16,831, और फिर डायरेक्ट 16,782 से 16,764। ये लेवल मैंने पहले भी बोले थे, और यहां से बाउंस बैक भी हुआ था, अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था। अगर मार्केट कंटिन्यू यहां आती है तो डेफिनेट ओवर सोल्ड पोजीशन में हो जाएगी, कुछ बाउंस बैक मार सकती है। लेकिन और जो गुड सपोर्ट है जहां से एक बाउंस बैक होने की संभावना है, टेम्परेरी बोल रहा हूं मैं, वो है फिर उसके बाद लेवल आता है 16,712, और फिर 16,647 से 16,613। अभी जो मुझे लास्ट टॉप दिखाई दे रही है जहां से बाउंस बैक आने की पूरी संभावना है, अगर आएगी तो वो है 16,580 या 16,513। ये एक 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहां से फिर जो है ना मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाई थी आपको, फिर वही लेवल आ सकते हैं। कौन सा, 16,412 से 377। डेफिनेट 100% बाउंस बैक होगा, लेकिन उससे पहले हमारे बहुत अच्छे सपोर्ट हैं और सोल्ड पोजीशन हो जाती है। और अगर कोई इनके कोई भी लेवल है, काम करने का तरीका यह है कि आप तो इतने लेवल बता देते हो, काम करने का तरीका तो यह है कि इन लेवलों को ब्रेक कर दे और फिर हमारे उस लेवल को अबाउ में ब्रेक कर दे तो हम बाय करेंगे। बहुत ईजी है काम करना, वो आपके सामने है। 16,000 16,647 से 16,613, और ये 47 से 10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और फिर वही है 16,580 या लास्ट है 16,513। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी जो है ना मैंने क्लियर साफ बोला था लास्ट वीडियो में कि देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। केवल एक हल्का सा छोटा पॉइंट था कि 500 के अबाउ क्लोज हुई थी, लेकिन मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गई है। तो ये इसके जो है ना लक्षण तो मंदी के हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे इस ट्रेंगल को भी ब्रेक डाउन किया था। तो बताओ इससे और ज्यादा क्या कर सकते। फिर भी मैंने बोला था 36,470 को ब्रेक कर दे तो आप सेल कर देता, बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड। तो आप देख सकते हैं कि इसका हाई क्या है, पूरा मौका मिला आपको फ्राइडे को, हाई है 36,550। आपको पूरा मौका मिला, मैंने कहा 36,470 ब्रेक करे तो आप पुट ले लेना, बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड। तो मैं अभी लेवल की बात करूं, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत लंबी बन जाती है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड तो डाउन ही है,
और ये क्लियर कट है, ये देख सकते हैं इसके सारे जो है ना चैनल ब्रेक हो गए हैं और ये भी जो है ना ब्रेक हो गया है। अब इसका जो है ना लास्ट ऑफ जो बची हुई है वो जो है ना कौन सी बची हुई है, वो बस ये बची हुई है। अगर इसके नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अपरेंट मोर डाउन साइड। मैं लेवल की बता देता हूँ, देखिए निफ्टी का पहले मैं बोल दूं, मैं बाद में बोलूंगा लास्ट में कि कहाँ आप पुट ले सकते हैं या कहाँ कॉल ले सकते हैं। बैंक निफ्टी अबाव में 35,740 या 770 के अबाव सस्टेन होती है तो जो है ना नेक्स्ट जो लेवल है वो 35,953 से 977 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है अभी तो। और उसके बाद 36,080 या 36,136 इसके अबाव सस्टेन होगी, एक घंटा या क्लोज होगी तो फिर और 200-300 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। फिर 36,229 से 270 और लास्ट ऑफ है 36,385 से 36,410। ये हमारा लास्ट ऑफ होगी, ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। इसके अबाउ सस्टेन क्लोज गई तो मोर अपसाइड है। और बिलो की बोल देता हूँ 35,460 के बाद जैन सस्टेन होती है तो 35,380 से 35,320 ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर इसके नीचे स्पाइक नहीं, स्पाइक आ जाए, सस्टेंड या क्लोज होगी तो आपको यहाँ से जो है ना फिर 200, 300, 500 पॉइंट मिल सकते हैं। डायरेक्ट कौन से लेवल आ सकते हैं, फिर डायरेक्ट हमारे 35,070 और 34,924 से 820 यहाँ एक बार सपोर्ट कुछ हल्के फुल्के मिलने की संभावना है। अगर रेगुलर डाउन आती है तो और शॉर्ट पोजीशन आ जाती है। फिर अगर 35,300 के नीचे जिस दिन सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट 35,000 के आसपास जो लेवल बोले थे, फिर 34,800 के आसपास है और फिर 34,500 या 300 के आसपास भी आने की संभावना है। तो ये हमें लेवल के ऊपर फोकस रखें। और मैं आपको क्लियर बता देता हूं, यस्टरडे भी बताया था कि जो ग्रह के अनुसार 19 तारीख को जो शुक्र वक्री हो रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंडे का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस जो है ग्रह की चाल के अनुसार, उसके ऊपर आप नजर रखें नेक्स्ट टाइम के लिए। अब देखिए मैं अपना डिस्क्लेमर देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फिर दिखा दूं कि कुछ है काफी जो है ना फिर एक बार थोड़ा सा सरसरी नजर डाल के देखिए। मैंने जो है ना 13 दिसंबर को ही बैंक निफ्टी को जो है ना यहाँ 37,190 260 पे सेल कराया, जहां इसने 5 बार जाने की कोशिश की, बिल्कुल टच किया डॉट टू डॉट और फिर जो है ना अच्छा बेनिफिट हुआ। निफ्टी को भी हमने जो है ना एस्टिमेट दिया था कितने में, ये था 17,689 के आसपास है। और उसके बाद फिर हमने निफ्टी को सेल कराया 17,397 417, हाई गई 427 है। और उसके बाद भी देखिए मैं आपको और दिखा देता हूं। फिर मैंने जो है ना फ्राइडे को 17,167 के नीचे बोला कि जो है ना आप सेल कर देना, आप 17,400 पुट ले लेना। और उसके बाद फ्राइडे को फिर मैंने उसको क्या बोला कि आप जो है ना निफ्टी फ्यूचर 17,127 बोला था, जो है ना 127 है, ये है 17,000, ये रहा 17,127 और मेरे मैसेज देने के बाद 130 आ गया। तो ये सब जो है ना, और फॉरेन मार्केट में तो लगभग हमें 2 दिन में 25 से 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, देख सकते हैं रोक के। तो अब ज़्यादा मैं जो है ना इसके बारे में बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं कि देखिए अगर ये ओमिक्रॉन का जो मामला है, ये एक मैं सूचना देना चाहता हूं, अगर ये ओमिक्रॉन का मामला बहुत गहराता नहीं है तो हो सकता है हम जनवरी में कोई क्लासरूम की ट्रेनिंग की प्लान बनाए, जनवरी के लास्ट वीक में। लेकिन अभी जो है ना मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा 15 दिन पहले अगर कोई मुझे ऐसा लगा तो। लेकिन अगर यही हाल रहा तो अभी हम फिर जो है ना पहुंच देनी थी। जब लास्ट डेट में फाइनल करूं, जो इच्छुक जो है ना कैंडिडेट हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप जो है से आप मुझे नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9582521615। और मैं आपको फिर बोलता हूं कि आप जो है ना लर्निंग इज अर्निंग, आप सीखोगे तो पाओगे और पैसा कमाना बहुत आसान है, सपने पूरे कर सकते हो। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप सीखिए, चाहे मेरे से ना सीखिए, किसी से सीखिए, खुद से कोशिश कीजिए, आप मार्केट में कामयाब हो सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी जो है ना ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से जो है ना पैसा बनता है अगर आप में अनुशासन है और आप में जो है ना जज्बा है और आपको सीखने की जो है ना आप में तमन्ना है तो डेफिनेट कामयाबी मिलेगी और ये बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। मैं आपको कामयाब करके दिखा सकता हूं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। आप खुद कोशिश कीजिए, आप चाहे किसी से भी कीजिए, चाहे खुद कीजिए, लेकिन बगैर सीखे अंधेरे में तीर चलाओगे। और वही बात है कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, पैसा कमाना उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है या आध कचरा नॉलेज है।
मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस के साथ करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। थैंक यू। आपका दिन कल सुबह हो, प्रॉफिटेबल हो। कल मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं परसों डेफिनेट बनाऊंगा। अगर मार्केट टाइम में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल आ गए तो मैं बना सकता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को पुश करें, दोबारा करें, जाल का ऑप्शन आएगा उसको फिर पुश करेंगे तो आपको विद इन सेकंड नोटिफिकेशन